हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा ऑनलाइन सोल्यूशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे, बिल्कुल बेहतरीन और नए अंदाज में। यदि आपको विलोपन विधि समझ में नहीं आता है तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल बने रहिए। आज हम आपको भेजा में सीधा ठोक देंगे विलोपन विधि, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल समझ में आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से विलोपन विधि द्वारा किसी भी समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि चर को विलुप्त करना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कितना दो समीकरण दिया हुआ, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो यहाँ पर देखिए चर क्या है, x और y है। तो इसमें से एक चर को हमें क्या करना है, विलुप्त करना है, ठीक है ना। तो यहाँ y का गुणांक 1 है, यहाँ पर भी y का गुणांक 1 है, x का भी गुणांक 1 है और यहाँ पर x का भी गुणांक 1 है। तो यहाँ पर x या y दोनों में से किसी को हम विलुप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो विलुप्त करने के लिए क्या होता है, इसका फंडा क्या है कि यदि जाति समान हो चिन्ह समान हो तो क्या होगा, जुटेगा। जाति समान हो चिन्ह असमान हो तो घटेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, कटेगा, यानी कि ये विलुप्त हो जाएगा। y क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 यहाँ पर देखिए क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना 14 है, और समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है। तो यहाँ इसको हम जोड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऐसे करके एक लकीर खींचेंगे और LHS को LHS में जोड़ेंगे, RHS को RHS में। तो यहाँ प्लस वाई है और माइनस वाई है, तो ये कट गया। तो यहाँ क्या बचा, x और x जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 2x बराबर 14 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 14 4 18 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए गुना में x है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में 2 है, इधर आएगा तो भागा में 2 हो जाएगा। तो 2 में कितना हो जाएगा 18, यानी x का मान कितना आ गया, तो x का मान आ गया 9, ठीक है। अब हम समीकरण 1 या 2 में x का मान रखेंगे तो हमें y का मान निकल जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर कितना 14। तो यहाँ x का मान कितना आया, हमें 9 आया है, तो हम लोग यहाँ पर 9 लिखेंगे, प्लस फिर y लिखेंगे बराबर 14, ठीक है। फिर क्या करेंगे, y बराबर लिखेंगे, y बराबर 14, इधर प्लस में 9, इस साइड आएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया, 14 में से 9 घटेगा तो 5। ये हो गया आपका आंसर। x का मान हो गया आपको 9 और y का मान कितना हो गया 5। तो चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल को सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल है 2x प्लस 3y बराबर 13, 4x प्लस 5y बराबर 23। तो इसे मान लेंगे समीकरण 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण 2। तो विलोपन विधि में क्या होता है, इसमें से किसी एक चर को विलुप्त करना है। तो चर को विलुप्त करने के लिए चर का गुणांक सेम होना चाहिए। तो यहाँ y का गुणांक 3 है और यहाँ y का गुणांक 5 है। तो ये समीकरण 2 का जो y का गुणांक 5 है, इसको समीकरण 1 के साथ गुना कर देते हैं, और फिर समीकरण 1 का जो y का गुणांक 3 है, इसको समीकरण 2 के साथ गुना कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जाति अगर समान होता है तो हम लोग जोड़ क्या करते हैं, घटाते हैं, और जाति असमान होता है तो जोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों का। और क्या होता है कि यहाँ देखिए अगर जाति समान हो और चिन्ह क्या हो, असमान हो, तब जोड़ते हैं, और फिर यदि जाति समान हो चिन्ह क्या हो, समान हो, तो फिर घटाते हैं। तो यहाँ देखिए जाति तो समान है लेकिन चिन्ह क्या है, समान है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, 5 से गुना करके यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। तो 2 को 2x को हम 5 से गुना करेंगे, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, प्लस फिर 3y को 5 से गुना कर दीजिए, 3 पंचे 15y बराबर, फिर 13 को 5 से गुना कर देंगे, 13 पंचे 65, फिर 4x को 3 से गुना करेंगे, तो 4 तिया कितना 12x, प्लस 5y को 3 से गुना कर देंगे, 5 तिया 15y बराबर 23 को 3 से गुना कर दीजिए, 3 तिया 9, 2 तिया 6। अब क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाने पर चिन्ह क्या होता है, विजय व्यंजक में बदल जाता है,
ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस। यहाँ देखिए जाति समान है और चिन्ह क्या असमान है, तो ये कट गया यानी घट गया। फिर यहाँ देखिए 10x में से 12x को घटा देंगे तो माइनस में कितना बचेगा, 2x बचेगा और बराबर। फिर 65 में से 59 नहीं घटेगा तो उल्टा घटा देंगे, 59 में से 65 घटेगा तो -4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे x बराबर कितना हो जाएगा, -4 और यहाँ गुना में 2 है, इससे हटाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में 2 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो हमें x का मान कितना आ गया, तो x बराबर हमें 2 आ गया। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, 2। ये हो गया आपका x का मान, आंसर। ठीक है, अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं। ठीक है ना, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y = 13। ठीक है ना, हमें y का मान निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना x का मान कितना आया है, 2 आया है, प्लस 3y = 13। फिर यहाँ लिखेंगे 2 दूना कितना, 4 हो जाएगा, प्लस 3y = 13। तो अब घटा दीजिए, 3y बराबर कितना हो जाएगा, 13। इधर प्लस में 4 है, इससे हटाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 3y बराबर 13 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, फिर हम y बराबर लिख देंगे यहाँ पर 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ये हो गया आपका y का मान, आंसर। ठीक है ना, तो x का कितना 2 आ गया और y का 3 आ गया। तो इस तरह से विलोपन विधि को सॉल्व किया जाता है। चलिए तीसरा सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो तीसरा सवाल है x - t = 3 तथा x/3 + t/2 = 6। तो इसे मान लेते हैं समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मानने से पहले इसको व्यापक रूप में लिख देते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 6। 3 दूना 6, तो ये 2 को s से गुना करेंगे तो 2s हो जाएगा, प्लस फिर 2 को कितना 3 बार पढ़ेंगे तब 6 होगा, तो ये 3t हो जाएगा, बराबर कितना 6/1। अब 2s + 3t को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2s + 3t बराबर 6 को 6 से गुना करेंगे 36 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करते हैं, यहाँ देखिए समीकरण 1 में t का क्या है, गुणांक -1 है और यहाँ समीकरण 2 में t का गुणांक कितना है, +3 है। तो हम इसमें क्या करते हैं, 3 से गुना कर देते हैं और इसमें 1 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ 3 को अगर t से गुना कर देंगे तो कितना 3t हो जाएगा और 1 को 3t से गुना करेंगे 3t हो जाएगा, यानी दोनों का क्या हो गया, गुणांक सेम हो गया। और यहाँ पर जाति सेम है, चिन्ह समान है। जब चिन्ह समान रहता है तो हम लोग जोड़ते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या है, s - t = 3। तो इसको 3 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3s - 3t बराबर 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ समीकरण 2 क्या है, 2s + 3t बराबर कितना, तो ये है 36। अब जोड़ दीजिए, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, तो ये प्लस माइनस कट गया, 2s और 3s कितना हो जाएगा, तो ये 5s हो जाएगा, बराबर 36 को 9 में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 × 6 = 15 यानी 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45। तो ये कट जाएगा, कितना से कटेगा, तो ये कटेगा 5 से 9 मरतबा में। s बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 9 = 45। तो s का मान कितना हो गया, 9 हो गया, x का मान 9 आ गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 से हम t का मान निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 यहाँ पर क्या है, समीकरण 1 है s - t = 3। ठीक है, तो s का मान कितना आया, 9 -t = 3 और यहाँ लिखेंगे 9, इधर प्लस में 3 है, इससे हटाएगा तो माइनस में 3 बराबर, इधर -t है, इससे हटाएगा तो प्लस में t हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे t बराबर कितना, 9 में से 3 घटेगा तो 6। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, s का मान हो गया कितना, आपको 9 हो गया और t का मान कितना, 6 हो गया। तो इस तरह से क्या किया जाता है, विलोपन विधि द्वारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग विलोपन विधि द्वारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करना सीख गए होंगे।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ आपके लिए एक क्वेश्चन दिए हुए हैं 4 नंबर, ठीक है। इनका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। x बराबर क्या मान आएगा और y बराबर क्या मान आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।